हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि शियोना किम डोंग मिन से पूछती रहती है कि क्या आप लिसो की मौत वाली रात चो युग के साथ थे? आपके पास कोई सबूत है? आपको जो याद है वो बताइए। इस पर किम डोंग मिन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं उस रात उसके साथ नहीं था। उस रात ये लोग बहुत नशे में थे। तब चो युग उसको गुस्से से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? हम उस रात साथ में ही थे, और उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। उसे देखकर किंग डोंग मिन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें जोंको के स्कूल के क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ हान जी हुन चो युग वहीं रुकने के लिए बोल रहा होता है। उसके बाद हमें कोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ किम मिन स्योक चो युग के बारे में पूछता रहता है कि वह कहाँ है। तब स्यांग ह्यून किम मिन स्योक को इशारे से मना कर देता है। उसके बाद किम मिन प्रोसिक्यूटर को अपने बात रखने के लिए बोलता है। तब सियोना बोलती है कि चो युग ने गलत गवाही ही नहीं दी, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी गलत गवाही देने के लिए बोला। इससे पता चलता है कि डिफेंडेंट यो कुछ छुपा रहा है जो हादसे से जुड़ा हुआ है। तब वहाँ हां जी हुन आकर सियोना से पूछता है कि क्या कारण है कि आपने डिफेंडेंट पर मर्डर का इल्जाम लगाया है। तब सियोना बोलती है कि मेरे पास लिखित में है। तब हां जी हुन बोलता है कि क्या आप बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तब सियोना उसे पढ़कर बताती है कि ली सुओ ने उस दिन सुसाइड नहीं किया था, उसके साथ चो युग भी था। उसके साथ साथ ली सॉन्ग मिन किम डोंग ह्यून भी वहाँ थे। तब हां जी हुन बोलता है कि उसके अनुसार चो युग के साथ सॉन्ग मिन और किम डोंग ह्यून भी थे, तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे सही हो सकते हैं। इस पर सियोना बोलती है कि आप प्रोसिक्यूटर से सवाल जवाब कर रहे हैं, इस कारण मैं आपका आंसर नहीं दूंगी, और मैं किम डोंग ह्यून के सारे सबूत वापस लेती हूँ। उसके बाद ट्रायल खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ लियो जिन बोलती रहती है कि किम डोंग ह्यून लिजोरी में से कौन सच बोल रहा है। तब किम सोही बोलती है कि उसे लिजोरी पर भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पर किम मिन स्योक आता है और बोलता है कि हमें अपनी अगली मीटिंग कब रखनी है। तब किम सोही ली मिन स्योक को बोलती है कि तुम हमें अभी अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर पहले जो हमारा मजाक बना जिससे हम बहुत दुखी हैं। तब वहाँ पर स्यांग ह्यून आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तब उसे देखकर किम सोही उन दोनों को बाहर निकाल देती है। उसके बाद हमें सियोना और लिजोरी को दिखाया जाता है, जहाँ सियोना लिजोरी को पूछ रही होती है कि तुम्हारी आवाज़ कब वापस आई। तब लिजोरी बोलती है कि बस अभी अभी आई है। उसके बाद लिजोरी बोलती है कि मुझे ये चोरंग नहीं कहा है, मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं गवाही नहीं देती हूँ किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद लिजोरी बोलती है कि मुझ पर भरोसा रखो, सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, मैं सच कह रही हूँ। तब सियोना बोलती है कि तुमने कहा तुमने घटना खुद देखी है, लेकिन किम डोंग ह्यून ने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ था, हमारे पास उसकी बात को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब लिजोरी बोलती है कि चोरंग ने कहा था कि वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन उसने चो युग के साथ कुछ लड़कों को भी वहाँ देखा था, तो इसलिए उसने उन दोनों का नाम लिया। तब किम सोही लिजोरी को बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम पर विश्वास करेंगे। तब सियोना बोलती है कि तुम्हारे स्टेटमेंट में ये सब क्यों नहीं है, कुछ भी लिखने से पहले तुम कंफर्म क्यों नहीं कर सकती कि असल में वहाँ पर कौन कौन था। तब लिजोरी बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे कंफर्म करूँ, क्या सबके पास जा के पूछूं कि लिसुओ के मर्डर किसने देखा है। तब सियोना बोलती है कि चोरंग ने तो देखा, क्या सच में वह हुआ था, और बोलती है कि चोरंग ने क्या सच में देखा था, तुमने नहीं देखा। तब लिजोरी बोलती है कि हाँ, पार्क चोरंग ने सब देखा था, मैंने उसकी मदद की थी, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें चो युग के पापा को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि चो युग ट्रायल में गया था। इसके बाद हमें सियोना और जिनयोंग को दिखाया जाता है, जहाँ जिनयोंग सियोना से पूछता रहता है कि क्या तुमने लिजोरी के साथ झगड़ा किया। तब उसमें सियोना जवाब देती है कि मैंने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, बस मैं भड़क गई थी, और बोलती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त बन सकते हो, डिफेंस नहीं। और उसके बाद ये सब भूल जाना। इस पर जिनयोंग हाँ बोलता है। तब सियोना बोलती है कि मुझे उस स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं है जो आज हुआ उसकी वजह से नहीं, मुझे शुरुआत से ही ऐसा लगता है, उसे ध्यान से देखें तो उसमें कई सारे फ्लॉज हैं। जिनयोंग से बोलता है कि तुम प्रोसिक्यूटर हो ना। तब सियोना उसे हाँ बोलती है और बोलती है कि जब पुलिस चो युग को दोषी साबित नहीं कर पाई तो मुझे ये करना पड़ रहा है। जिनयोंग बोलता है कि तुम ये केस क्यों लड़ रही हो जब पता है तुम नहीं जीत सकती हो। तब सियोना उसे बोलती है कि हमें सच का पता लगाना ही होगा, लिसो की मौत में बहुत कुछ है जानने के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लिसो की मौत को सब सुसाइड मानते हैं, इसलिए मैंने ये केस ओपन किया है। मैं ये केस हार जाऊंगी तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि लिसो के साथ हुआ क्या था। मैं समझूंगी कि उसे इंसाफ मिल गया है, और बिना भरोसे के लिए चोरी का आंख बंद करके साथ दे रही हूँ। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत गिर चुकी हूँ? क्या मुझे प्रोसिक्यूटर बनने का हक है? जिनयोंग बोलता है कि हाँ जी ने इसके लिए बहुत तैयारी की है। तब सोना बोलती है कि मैंने भी इसके लिए बहुत तैयारी की है, और बोलती है कि हाँ जी बहुत अच्छा अटर्नी है। उसके बाद हमें चो युग को दिखाया जाता है, जो बहुत गुस्से में रहता है। उसे देख ली सॉन्ग मिन बोलता है कि मैंने बोला ना कि किंग डोंग ह्यून की गवाही कोई मायने नहीं रखती है।
तब चो युग बोलता है कि किम डोंग ह्यून किसी को नहीं मिल रहा है क्या। इस पर ली सॉन्ग मिन हाँ बोलता है। चो युग बोलता है कि किम डोंग ह्यून कहीं भी मिले मुझे बताया जाए। तब ली सॉन्ग मिन बोलता है कि तुम पर ऑलरेडी केस चल रहा है, तुम और मुसीबत ले मोल लेना चाहते हो क्या। तभी वहाँ पर चो युग के डैड आते हैं और चो युग के गुस्से से खींचते खींचते लेके जाते हैं। ये सब हान जी हुन देख रहा होता है। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है जो मैसेज पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो। तब सियोना बोलती है कि प्रोसिक्यूटर बनने का क्या मतलब है। उसकी माँ बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तब सियोना बोलती है कि मुझे सच में आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, पर मैं लेना नहीं चाहती क्योंकि मुझे खुद पहचान के आगे सब कुछ करना है। तब उसकी माँ उसे ठीक है बोल के बाहर आने के लिए बोलती है। उसके बाद हमें सियोना और उसकी फैमिली को खाना खाते दिखाया जाता है। खाना खाते वक्त सियोना की माँ सियोना के डैड से पूछती है कि कोई अर्जेंट केस है क्या जो तुम जल्दी वापस आ गए। तब सियोना के डैड बोलते हैं कि हाँ बहुत अर्जेंट केस है। तब सियोना के सियोना से पूछते हैं कि तो प्रोसिक्यूटर तुम्हारी हियरिंग खत्म हो गई क्या। तब सियोना बोलती है कि अच्छा वो आपने देखा नहीं, लास्ट में सब खराब हो गया था। तब सियोना अपने डैड से पूछती है कि आप चो यू के फैमिली के बारे में क्या पूछ रहे थे, आप कुछ जानते हो क्या, फायर टीम की तरफ से होना। इस पर उसका डैड बोलता है कि आजकल वो लोग बहुत बिजनेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद हमें रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो हान जी उनके ट्रायल को देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर अपने कलीग को बोल रहा होता है कि हान जी हून जोंको के स्कूल का टर्नी बना है, तुम्हें क्या लगता है। इस पर उसका कलीग बोलता है कि क्या तुम्हें इसका इंटरव्यू लेना है। इस पर वह रिपोर्टर बोलता है कि उसका बात करने का अंदाज देखो, वो जो कुछ भी कह रहा है वह प्रूफ के साथ कह रहा है और प्रूफ करने का दावा भी कर रहा है। इसके बाद वह अपने कलीग को बोलता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुमने किया क्या। इस पर उसका कलीग बोलता है कि मैंने जोंको हाई स्कूल के IP एड्रेस को ट्रैक कर लिया है, इसमें एक्सेस पॉइंट बदला गया है। उसके बाद रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रिपोर्टर को डिटेक्टिव के पास जाते दिखाया जाता है। वह डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम्हें जोंगपा के बारे में पता है क्या, मैंने उनकी पहचान कर ली है, मुझे लगता है कि वह ली सुवो है। वह बोलता है कि मुझे ये जानकारी IP एड्रेस को ट्रैक करके मिली है। इस पर डिटेक्टिव बोलती है कि तुम्हारी जानकारी में शायद गड़बड़ है, ली सुवो के मरने के बाद भी उस ID में पोस्ट आते रहते हैं। तब रिपोर्टर बोलता है कि बिल्कुल उसी समय एक्सेस पॉइंट को चेंज कर दिया गया था, कोई तो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो वो एक एडमिन था, अब हमारे पास दूसरा एडमिन है। पर डिटेक्टिव बोलती है कि जो भी उसे जानता था उस पर वह भरोसा करता था और बोलती है कि मैं लिसुओ के सारे करीबी से मिल गई हूँ, ऐसा कोई नहीं था जो उसे जानता था। तब रिपोर्टर बोलता है कि लिसुओ का दोस्त कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी वजह होगी। के बाद हमें चो यो को दिखाया जाता है जिसको अपने डैड से बहुत मार पड़ी होती है। वहाँ पर हान जी होन आता है और बोलता है कि तुम्हारे पापा रोज ऐसा करते हैं क्या। चो यो बोलता है कि क्या तुमने कभी अपने डैड से मार नहीं खाई है। तब हान जी हुन बोलता है कि मैं तुमसे बस उस एलिबी के बारे में बात करने आया था, बताओ उस रात तुमने क्या देखा था। तब चो यो बोलता है कि मैंने उस रात पी रखी थी। तब हान जी हुन बोलता है कि मुझे हकीकत जानना है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये जानना ही होगा। तब चो यो ठीक है बोल के बोलता है कि डोंग मिन वहाँ नहीं था, मैं और सॉन्ग मिन वहाँ थे, मैंने बहुत पी ली थी इसलिए सॉन्ग मिन ने मुझे घर पर छोड़ दिया था। उसके बाद हान जी हुन चो यो को मेडिसिन देकर वहाँ से जाने लगता है। तब चो युग बताता है कि मुझे याद आया कि मैंने घर पे किसी को देखा था, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उस दिन शराब पीने की वजह से मुझे नहीं पता कि वह सच था या सपना। तब हान जी हुन बोलता है कि क्या तुमने अपने फैमिली को पूछा है। तब चो युग बोलता है कि हाँ मैंने पूछा था, पर मेरे डैड ने मुझे डांट दिया। उसके बाद हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ ली चोरी जोरांग से मिलने गई होती है और उसे बोल रही होती है कि मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ वह फ़ोन पे यूजिन से बात कर रही होती है कि किम सो ही CCTV फुटेज निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। इस पर सियोना बोलती है कि तुम्हें जैसे ही पता चले मुझे बताना। ये बात हमें दिखाया जाता है कि सियोना किम डोंग ह्यून को बोलती रहती है कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन को पता है कि तुम यहाँ आए हो। इस पर वह बोलता है कि तुम्हें लगता है कि यो को नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। इस पर सियोना बोलती है कि हमें पक्का सबूत चाहिए कि तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ थे। तब किम डोंग बोलता है कि तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो ना। तब सियोना बोलती है कि उनका बयान मायने नहीं रखते क्योंकि वह तुम्हारे दोस्त हैं। तब किम डोंग ह्यून बोलता है कि किम सोही और लियो जिन भी वहीं थे, उनसे पूछ लो। और बोलता है कि वह क्रिसमस का दिन था इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग थे पर कोई भी विटनेस बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम सोही और उसके दोनों फ्रेंड उस जगह की फोटो ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना को फोटो मिल जाता है कि किम डोंग ह्यून क्रिसमस के दिन अपने दोस्तों के साथ था। उससे एक बार और विटनेस बनने के लिए पूछती है। इस पर वह विटनेस बनने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं वहाँ से इसलिए भागा क्योंकि चो यो मुझे मार देता और वहाँ से मदद ना करने के लिए बोल के चला जाता है। किम डोंग ह्यून को स्कूल से जाते वक्त ली सॉन्ग मिन मिलता है। ली सॉन्ग मिन उसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तब किंग डोंग ह्यून बोलता है क्या उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तब ली सॉन्ग मिन बोलता है कि तुमने अपना जवाब क्यों बदला। किंग डोंग ह्यून बोलता है कि मैंने वही बोला जो वो सच था, मैंने कोई बयान नहीं बदला है। उसके बाद हमें उन दोनों की फाइट दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइट करते वक्त किंग डोंग ह्यून सीढ़ी से गिर जाता है जिससे उसे बहुत चोट आई होती है। ली सॉन्ग मिन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें
ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ उन लोग ट्रायल को आगे रखने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब लियोजिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई गवाही देगा। तब किम सोई बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये सब करने की जरूरत है। तब हान जी पूछता है कि अभी किम डोंग ह्यून कैसा है, इस पर लियोजिन बताती है कि उसका पैर टूट गया है और उसके हाथ में फ्रैक्चर आई है। तब सियोना बोलती है कि ली सॉन्ग मिन ने किम डोंग ह्यून को सीढ़ी से धक्का दिया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर उसने ये जानबूझकर किया कि उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो मुझे नहीं लगता कि हम ये मुकदमा आगे बढ़ा पाएंगे। इस पर हान जी बोलता है कि ये ट्रायल की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता था कि चो यो का दावा गलत है, पर मैंने चो यो को झूठ बोलने दिया। तब सियोना बोलती है कि तुमने हमें अंधेरे में रखा। तब हान जी बोलता है कि मुझे ऐसा होगा पता नहीं था। तब सियोना बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने ये प्लान करके रखा था, तुमने किम डोंग ह्यून को मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। तुम्हें लोगों की फीलिंग की कोई कदर नहीं है, इतने के लिए क्या तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। तब हान जी बोलता है कि इस ट्रायल में कोई भी नहीं जीतेगा, और बोलता है कि चो यो निर्दोष है। तब सियोना बोलती है कि चो यो गुनहगार है, और वह वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलकर सियोना अपने फ्रेंड लोगों को बोलती है कि हान जी अपना केस लड़ रहा था और मैं खेल रही थी। हान जी अच्छा अटर्नी है, जो यो पर भरोसा करता है और वही साबित कर रहा है, पर मैंने कभी ली चोरी पर भरोसा नहीं किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग ह्यून बोलता रहता है कि मुझे लगता था कि हान जी स्मार्ट है, लेकिन वह बेवकूफ़ निकला। मेरे पेट में कोई भी बात नहीं रुकती, फिर भी मैंने ये दबा के रखा। तब किम मिन शॉक बोलता है कि हान जी ने क्या किया, तुम्हें समझ में आया क्या? ये उसने सियोना को होश में लाने के लिए किया। ये एक शॉक थेरेपी थी, उसने ये जानबूझकर किया था। सियोना घबरा गई थी और इस केस को बंद करने की सोच रही थी। उसने उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाया ताकि वह फिर से लड़ सके। उसके बाद हमें हान जी को दिखाया जाता है, जो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जो लिसुओ को बोलते रहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, कौन था आखिर, ये किसने किया है। तब लिसुओ बोलता है कि ये तुमने किया है। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सियोना अपने टीचर से मिलने गई होती है कि वह छत का दरवाजा खोल दे। उसकी टीचर छत का दरवाजा खोलने के लिए मान जाती है। उसके बाद हमें सियोना और उसकी दोनों फ्रेंड को छत को इन्वेस्टिगेट करते दिखाया जाता है, जहाँ सियोना आई विटनेस के बयान के हिसाब से काम कर रही होती है। सियोना सच का पता लगाने के लिए रेलिंग पर चढ़ जाती है, क्योंकि आई विटनेस में उसमें लिखा होता है कि लिसुओ के रेलिंग पर चढ़ने पर क्लिंकिंग की आवाज आई थी, जिसके लिए सियोना रेलिंग पर चढ़ जाती है और क्लिंकिंग की आवाज को ढूंढने लगती है। सियोना उस आवाज को ढूंढ लेती है। तब लियोजिन बोलती है ली जूरी की आवाज को जानती है तो वह सच बता रही थी, मतलब उसने वह घटना देखी थी, जूरी जो बता रही थी वह सच था। तब सियोना बोलती है कि ली जूरी हमें सच कह रही थी, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक हाई स्कूल का प्रिंसिपल हान जी को मिलने के लिए बुलाया रहता है। वह हान जी को बोलता रहता है कि तुम इस सुनवाई को खत्म कर दो, कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो। ये सुनवाई स्कूल और फाउंडेशन दोनों का नाम खराब कर रही है। तब हान जी बोलता है कि कोर्ट रूम में जो आर्ग्यूमेंट होता है उसे हमें कोर्ट रूम में ही सुलझाना चाहिए, ऐसे प्राइवेट में नहीं, और प्रिंसिपल को विटनेस बनकर साथ देने के लिए बोलता है। उसके बाद हमें सियोना को हान जी को मैसेज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो हान जी को बोल रही होती है कि मुझे ये आरोप सही लग रहे हैं, पर अंदर से कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। तब हान जी उसे बोलते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम असली प्रोसिक्यूटर बन गई हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना जूरी से मिलने गई होती है। जूरी की मां सियोना को जूरी से मिलने के लिए मना कर देती है और बताती है कि जूरी ने उन्हें वहां से दूर जाने के लिए कहा है, इसीलिए वे वहां से जा रहे हैं। तब सियोना जूरी की माँ को बोलती है कि मुझे जूरी पर भरोसा है, उसे ये बता दीजिएगा। ये सब जूरी देख रही होती है। उसके बाद हमें स्कूल ट्रायल क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ सियोना बता रही होती है कि जूरी वहाँ से जा रही है और वह स्कूल से भी ट्रांसफर ले रही है। इसके बाद हमें किम मिन सो को दिखाया जाता है, जो सियोना और हान जी को डांट रहा होता है कि उन दोनों ने अपने विटनेस और सबूत को प्राइवेट रखा है। अगर विटनेस से सवाल पूछोगे तो कैसे पूछोगे, इससे ये बकबक बन जाएगा, सुनवाई नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना हान जी को फ्यूचर में झूठ बोलने के लिए मना करती है। तब हान जी बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही झूठ बोला है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कोर्ट रूम को दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।